आरपीओ फैसलाबाद सुहेल अख्तर सुखेरा ने जब फैसलाबाद पुलिस का चार्ज संभाला था तो हम सबको ये उम्मीद थी कि ना सिर्फ वो फैसलाबाद पुलिस का किबला दुरुस्त करेंगे, फैसलाबाद पुलिस के अंदर छुपी हुई कमियां, कोताहियां, करप्शन या जो तफ्तीशी निजाम पर फैसलाबाद के शहरी सवालात उठाते हैं उस पर भी काफी हद तक काबू पाएंगे। लेकिन दूसरी जानब पिछले चंद दिनों से हमारे फैसलाबाद पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर की एक पोस्ट जो है वायरल हुई है, जिसमें वो कह रहे हैं कि आज तक जो तफ्तीशी निजाम है वो पुलिस उसको क्यों बेहतर नहीं कर सकी और जो तफ्तीशी अफसरान हैं उनको किसी भी केस की मद में आखिरकार तफ्तीशी फंड जो है वो क्यों नहीं दिया जाता और उन्हें दूसरों की जेबों की तरफ क्यों देखना पड़ता है। वो मलिक आमिर शहजाद भट्टू सब इंस्पेक्टर हैं, उनको अब जो है सिर्फ इस एक पोस्ट के ऊपर जो है क्लोज टू लाइन कर दिया जाता है, जबकि होना ये चाहिए था अगर आरपीओ साहब बिल्कुल अपने मेरिट के मुताबिक और चीजों को जो है बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ देखते तो वो जाती तौर पर उस सब इंस्पेक्टर को अपने पास बुलाते, उनसे तमाम तर चीजों की जो है वो डिटेल लेते, उसके बाद वो हुक्म सादर करते। जो आरपीओ का एक किस्म का जो एजाज है या जिस तरह से उन्होंने अपने काम के हवाले से इस शहर में अब तक अपनी शोहरत बनाई है, तो उसको 100% सच माना भी जा सकता था और कहा भी जा सकता था। आरपीओ फैसलाबाद सुहेल अख्तर सुखेरा ने जब फैसलाबाद पुलिस का चार्ज संभाला था तो हम सबको ये उम्मीद थी कि ना सिर्फ वो फैसलाबाद पुलिस का किबला दुरुस्त करेंगे, फैसलाबाद पुलिस के अंदर छुपी हुई कमियां, कोताहियां, करप्शन या जो तफ्तीशी निजाम पर फैसलाबाद के शहरी सवालात उठाते हैं उस पर भी काफी हद तक काबू पाएंगे। उन्होंने अपनी बसात के मुताबिक अब तक बेहतरीन काम किया है और नो डाउट उन्होंने पुलिस मुलाजमीन और उनके बच्चों के लिए मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस के साथ MOUs किए, मुख्तलिफ जगहों पर जाकर उन्होंने खुद खुली कचहरियां लगाई और एक अवामी जो रीजनल पुलिस ऑफिसर का एजाज है वो भी काफ़ी हद तक वो हासिल करने में कामयाब हो चुके हैं। लेकिन दूसरी जानब पिछले चंद दिनों से हमारे फैसलाबाद पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर की एक पोस्ट जो है वायरल हुई है, जिसमें वो कह रहे हैं कि आज तक जो तफ्तीशी निज़ाम है वो पुलिस उसको क्यों बेहतर नहीं कर सकी और जो तफ्तीशी अफसरान हैं उनको किसी भी केस की मद में आखिरकार तफ्तीशी फंड जो है वो क्यों नहीं दिया जाता और उन्हें दूसरों की जेबों की तरफ क्यों देखना पड़ता है। ये एक ऐसा सवाल था। होना तो ये चाहिए था कि आरपीओ साहब उस सब इंस्पेक्टर को अपने पास बुलाते और बुलाकर उनसे हकीकत हाल लेते और फिर उसके बाद एक हुक्म सादर करते, क्योंकि जारी बात है वो इस पूरे रीजन के एक हेड है। उनको चाहिए था कि ये जब देखे कैसी बात है कि वो मलिक आमिर शहजाद भट्टू सब इंस्पेक्टर हैं, उनको अब जो है सिर्फ इस एक पोस्ट के ऊपर जो है क्लोज टू लाइन कर दिया जाता है, जबकि होना ये चाहिए था अगर आरपीओ साहब बिल्कुल अपने मेरिट के मुताबिक और चीज़ों को जो है बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ देखते तो वो जाती तौर पर उस सब इंस्पेक्टर को अपने पास बुलाते, उनसे तमाम तर चीज़ों की जो है वो डिटेल लेते, उसके बाद वो हुक्म सादर करते और फिर जो अवामी वजीर जो आरपीओ का एक किस्म का जो एजाज़ है या जिस तरह से उन्होंने अपने काम के हवाले से इस शहर में अब तक अपनी शोहरत बनाई है तो उसको 100% सच माना भी जा सकता था और कहा भी जा सकता था। लेकिन कैसी बात है कि एक सब इंस्पेक्टर सिर्फ इतनी बात और वो हक बजाने में उस बात को लिखने में कि जब तक आप तफ्तीशी अफसरान को फंड्स नहीं जारी करेंगे वो किस तरह से मेरिट पर जो है वो केस की तफ्तीश कर सकेंगे और लाजमी अमर है कि फिर वो करप्शन का रास्ता इख्तियार करेंगे, दूसरों की जेबों को देखेंगे और हर सूरत में बदनाम कौन होगा? पुलिस होगी। आप यही देखें कि वाकया लाहौर में होता है, उस बेचारे की बीवी और बेटी जो है वो नाले में बह जाती है, लेकिन पुलिस उसी को पकड़कर उसको मार मार कर इस बात पर मजबूर करती है कि भाई तुम मानो कि तुमने ही अपनी बीवी और बच्ची का जो है एक किस्म का कत्ल किया है। कैसी बात है, वो तो उस बेचारे की एक अच्छी किस्मत थी कि वो बेचारा बच गया। मीडिया में बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो गया ये मामला तो उसकी जान बच गई, वरना तफ्तीश का निज़ाम हमारे पंजाब पुलिस में अब तक तो यही जो है वो चला आ रहा है कि इतना तशद्दुद करो कि जो उसने नहीं भी किया बेचारे ने वो खुद ही मान जाए। तो तफ्तीशी निज़ाम जब तक बेहतर नहीं होगा, किसी भी केस की तफ्तीश जब तक मेरिट पर नहीं होगी, तब तक इंसाफ का हसूल जो है वो नामुमकिन हो जाएगा। आरपीओ साहब आप अपने स्टाफ की, अपने पुलिस मुलाजमीन की वेलफेयर के लिए जितने भी काम कर लें उसका कोई असर अवाम के ऊपर इसलिए नहीं पड़ेगा
کہ کیونکہ یہ جو سیدھے کا سیدھا جو تفتیشی نظام ہے یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں، یہ سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنی ہوگی کہ آپ کے اپنے محکمے کا ایک آفیسر صرف اٹھ کر اس بیچارہ جسارت کرتا ہے کہ وہ تفتیشی فنڈ کیوں نہیں تفتیشی افسران کو دیے جاتے، انہیں کرپشن کرنے پر، ایک قسم کا دوسروں کی جیبوں پر دیکھنے پر کیوں مجبور کیا جاتا ہے، تو اس بیچارے کو کلوز ٹو لائن کر دیا جاتا ہے۔ تو میں ضرور اس حوالے سے کہوں گا کہ ایسے جو آر پی او دیکھیں، بہت میں اس وقت تک ان کا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں ان کے کاموں کا، ان کے اس وقت جتنے بھی انہوں نے پولیس ملازمین کے لیے ایون دین کھلی کچہریوں میں عوام کے ساتھ انٹریکشنز کیے ہیں، میں ذاتی طور پر مترف ہوں ان کی کارکردگی کا، لیکن ان کے اپنے ہی جو پولیس جو سب انسپیکٹر ہیں، جب وہ صرف اتنی سی بات کہتے ہیں تو ان کو کلوز ٹو لائن کر دیا جاتا ہے۔ ایسے افسران کو اپنے پاس بلا کر ان کی جو بھی معاملات ہوں یا ان کے جو بھی گریوینسز ہوں، ان کو لازمی طور پر جو ہے حل کرنا چاہیے تھا، پھر ہی آپ ایک جو ہے بہترین ایڈمنسٹریٹر جو ہے بن سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ظاہری بات ہے، پولیس کا انٹرنل معاملہ ہے، لیکن جب تک پنجاب پولیس میں تفتیشی نظام بہتر نہیں ہوگا، تب تک انصاف کا اصول جو ہے وہ عوام کے لیے خواب تھا اور وہ خواب ہی رہے گا۔